हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का पहला चैप्टर, मतलब ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, इससे हम कल हिस्ट्री का आपको चौथा चैप्टर पढ़ा दिए। इससे और भी जो सब्जेक्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, संसाधन होते नहीं बना करते हैं, यह कथन जिम्मरमैन कहा है। ठीक है, जिम्मरमैन ने कहा है। देखिए, यह टॉपिक जो है ना, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका मतलब समझिए 60 से 80% तक ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इससे। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम भी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब अनवीकरणीय को जिससे हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ है। काली मृदा मतलब काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, कपास के लिए आवश्यक होती है, उसकी दूसरा नाम रेगुड़ है। मरुस्थल मृदा का विस्तार राजस्थान है। सही में भारत में मरुस्थल का विस्तार कहाँ है, राजस्थान है। प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। हम सबके प्राणी, मतलब हम सभी प्राणी हैं, उसमें शरीर में कितना जल होता है, 65%। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भावी पीढ़ी, मतलब आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है, सतत पोषीय विकास कहलाता है। ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब जो भी विकास किया जाए, लेकिन उसके ध्यान में रखते हुए, मतलब उसके लिए कोई ग्लोबल वार्मिंग ये सब ना हो, उसे हम सतत पोषीय विकास कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को कहा था। ऐसी परियोजनाएं जिसमें एक साथ कई उद्देश्य की पूर्ति हो, बहुमुखी नदी परियोजना कहलाता है। मतलब जैसे एक साथ जल की सिंचाई हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, पेयजल की व्यवस्था हो गई, तो ऐसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बहुमुखी नदी घाटी परियोजना। लेटेराइट मिट्टी में लोह और एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है। लेटेराइट जो मिट्टी होता है उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और लोहा का मतलब मात्रा पाया जाता है। सोन घाटी परियोजना का विकास सोन नदी पर 1874 में किया गया। सोन नदी घाटी परियोजना का विकास क्या है, तो सोन नदी पर कब, 1874 में। आपको अच्छी तरह से इसको याद करना है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, 10 से 15 क्वेश्चन होगा इसमें, तो आपको इसी से क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, मतलब 2 नंबर वाला में। ठीक है, और 5 या 6 रहेगा, जिसमें से 3 या 4 बनाना होगा। ठीक है, देखिए भारत, एक मिनट, भारत में 54% आरक्षित वन है। कितना प्रतिशत, 54% आरक्षित वन है। भारत में 29% आरक्षित, 17% भाग पर अवर्गीकृत वन फैले हुए हैं। ठीक है, कितना, 29% संरक्षित है, 17 पर अवर्गीकृत वन फैले हुए हैं। भारत में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य तथा 14 मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, मंडल सुरक्षित क्षेत्र अभयारण्य है। वहाँ पे, यहाँ पे मतलब जीव जंतु को रखा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। सबको पता है भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। ठीक है, भारत में वांछित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। ठीक है, वांछित मतलब वन, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। खनिज के 2 प्रकार होते हैं, धात्विक और अधात्विक। कौन कौन, धात्विक और अधात्विक खनिज। ठीक है, लोह, अयस्क, मैग्नीज, तांबा, निकेल प्रमुख क्या है, धात्विक खनिज है। सब क्या है, धातु से जो होता है वो धात्विक खनिज है। इसमें धातु की मात्रा, अभ्रक, चूना पत्थर, डेमोमाइट, जिप्सम आदि प्रमुख अधात्विक खनिज है। लोह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमेटाइट और सिडेराइट। याद रखिएगा, लोह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम में पूछेगा। इसमें से कौन लोह अयस्क के प्रकार दे देगा, हेमेटाइट या दे देगा मैग्नेटाइट या दे देगा लेमेटाइट या सिडेराइट, चाहे 2 को दे देगा, ऑप्शन दे देगा A, B दोनों। तो आपको इसको याद करना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। आगे आता है हमारा छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक राज्य। मतलब इन सभी राज्यों में लोह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब यहाँ पे उत्पादन होता है।
कोयला को काला हीरा तथा पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। सही बात है, कोयला को क्या कहते हैं? काला हीरा, और पेट्रोलियम के तरल सोना से भी हीरा कोयला एक खदान से निकलता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाटाइट और पीट। क्या क्या होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाटाइट और पीट। अंकलेश्वर डिगबोई और मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन? तो अंकलेश्वर, डिगबोई हाई और मुंबई क्या है? पेट्रोलियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। भाखरा नालंग भारत का सबसे ऊंचा बांध तथा हरिकुंड सबसे लंबा बांध है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है? भाखरा नंगल और हरिकुंड सबसे ऊंचा बांध है। तमभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तमभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भारत में 16 परमाणु ऊर्जा केंद्र है, 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर, रावतभाटा, कल्पकम, नरोरा, कौग और कैगा और काकरापारा। ठीक है, काकरापारा, ये सब परमाणु ऊर्जा केंद्र है। सारवती परियोजना कर्नाटक में है। सारवती परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला आता है भाखरा नालंद बांध सतलज नदी पर है। कहाँ पे है? सतलज नदी पर भाखरा नालंद बांध है। अब देखिए, इसका टॉपिक हो गया। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या था? वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यंत्र प्रक्रिया द्वारा बार बार उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि। ठीक है, मान लीजिए वन को हम काट देते हैं तो फिर लगा भी तो सकते हैं उसको, तो वन हो जाएगा। मतलब ऐसा संसाधन जिसे हम एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसको हम उपयोग कर सकते हैं। संभव संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जो किसी देश में विद्यमान हो परंतु उपयोग नहीं किया गया होने की संभव हो, उसे हम संभव संसाधन, मतलब पता है कि हाँ यहाँ पे संसाधन होगा लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं किया गया, उसे हम संभव संसाधन कहते हैं। ठीक है, सतत पोषीय विकास क्या है? तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए अगले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसे सतत पोषीय विकास कहते हैं। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, आपको बस अच्छी तरह से इसको याद करके जाना है। चिपको आंदोलन क्या है? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए किसके? उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, इस आंदोलन में अस्थायी लोग ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे पौधे को काटते देख उससे बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे। मतलब जंगल में जब पेड़ काटता था ठेकेदार लोग, तो ये लोग क्या करते थे? जनजाति लोग जो थे वह हरे पौधे में जाकर चिपक जाते हैं। इसी वजह से इसको हम चिपको आंदोलन कहते हैं, ताकि पेड़ को न काट सकें। अगला आता है रेड डाटा बुक क्या है? देखिए अपने भाषा में वहाँ पे लिखिएगा। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को रेड डाटा बुक कहते हैं। मतलब जो प्रजाति संकटग्रस्त है उसको सूचीबद्ध करती है, उस किताब को हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? तो भारत में पर्वतीय तटीय मैदान में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा लेड है। यहाँ की मृदा क्या है? लेड है। यह काफ़ी उपजाऊ है। काफ़ी क्या है? उपजाऊ है। इसका गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बालू, सिल्ट और मृत्तिका मतलब जो जीव जंतु के मरे हुए अवशेष से हुआ है। इसका रंग धुंधला से लेकर ललिमा लिए भूरे रंग का होता है। मतलब इसका रंग क्या होता है? धुंधला से ललिमा लिए भूरे रंग का होता है। ठीक है, ऊपर पर है अभी कोयला के विभिन्न प्रकार। तो कोयला के 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाटाइट और पीट होता है, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा आता है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लगाए जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, बंगाल, असम। इन मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं,
मक्का, दलहन जैसे फसलें उगाई जा सकती हैं। कौन कौन राज्य है फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम। इन मृदा में गन्ना, गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जा सकती हैं जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है। खनिज क्या है? तो निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित प्राकृतिक पदार्थ जिसमें हम विभिन्न उपयोगी पदार्थ रासायनिक विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं, खनिज कहलाता है। फिर देखिए, खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित प्राकृतिक पदार्थ जिससे हम विभिन्न उपयोगी पदार्थ रासायनिक विधि या मशीन के द्वारा हम उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो फसल चक्र मृदा संरक्षण के पोषण स्तर को बरकरार रखता है। मतलब फसल चक्र में एक जैसे गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि को लगाने के से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है, मतलब जमीन की उपजाऊता कमती है। इसे तिलहन दलहन लगाने से नाइट्रोजन चक्र का स्थिरीकरण होता है। देखिए, कोई भी जब तिलहन या दलहन का पौधा उखाड़ेगा तो उसमें जड़ में गांठ होता है, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र वही पूरा करता है। ठीक है। नहीं, गांव में लोग भी बोलता है कि हर बार एक ही फसल नहीं लगाना चाहिए। जल संकट क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल की उपलब्धि जल संकट कहलाता है। मतलब 1000 घन मीटर चाहिए जल, उतना नहीं मिलता है तो जल संकट है। अगला हमारा आता है लौह अयस्क के प्रकार के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क के 4 प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमेटाइट और सीडेराइट है लौह अयस्क के 4 प्रकार। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? तो खनिज सीमित तथा अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित होती है। खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होते हैं। अशुद्ध खनिज का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। मतलब अशुद्ध खनिज का मतलब खनिज जो होता है वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। तम्मा है, तम्मा निकालिएगा माइनिंग करके तो उसमें क्या होता है? पत्थर होता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, तो इसी को खनिज प्रबंधन कहते हैं। सीमित खनिज भंडार का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिज संरक्षण कहलाता है। मतलब सही तरह से खनिज का उपयोग खनिज संरक्षण कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम से निर्मित होने वाले वस्तुएं निम्न है, जैसे गैलोसिन, किरोसिन, पेट्रोलियम डीजल, स्नेहक, कृत्रिम रेशा, साबुन, कीटनाशक एवं दवाइयाँ, प्लास्टिक आदि क्या बनती है? पेट्रोलियम से बनाई जाती है। तो चलिए, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सब आपका 2 अंक, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको याद कर लें तो आपका नंबर इससे अच्छी तरह से उठ सकता है। आपको इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा करके ले सकते हैं। इसका आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।